सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु इस जीव को काल से जाल से बचा के ले जाते हैं, लेकिन जिनके हृदय में गुरु प्राथमिकता है, जिनके हृदय में प्रेम है, भाव है, चाव है, जिन लोगों ने प्राथमिकता संसार को दिया है, उनकी आंतरिक यात्रा नहीं होगी, भीतर की यात्रा नहीं होगी। और जिनके पास राम नाम की दौलत नहीं है, वो जीवन में कंगाल है। दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी दौलत आपके पास हो और राम नाम दौलत आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कितने हजारों करोड़ों लोग हुए और चले गए, किसी की गिनती भी नहीं है। नितानंद हो गए, ना रही निशानी। हो के चले गए बड़े बड़े सूरवीर, बलवान, धनवान और रूपवान, और आज खबर भी नहीं है। और हम इस भूल में हैं, हम हैं और हम सदा रहेंगे। बस ये भूल मिट जाए तो जीव का भला हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव की पीड़ा मिट जाएगी। यदि ये निश्चय हो जाए कि मुझे जाना भी है, बस एक विश्वास हो जाए जाना है, फिर वो व्यक्ति के भीतर व्यवहार में, विचार में बदलाव आ जाएगा। हम क्या करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप भी करते हैं, लेकिन अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आदत जब तक नहीं बदली जाएंगी, हमारे हृदय में आंतरिक लगाव नहीं होगा, हमारे भीतर में प्यास नहीं होगी, तो फिर बंधन कौन काटेगा हमारा। चाव है ही नहीं मिलने का, भाव है नहीं सदगुरु परमपिता परमात्मा के दर्शन का। तेरा हर से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए। ये चार गली हैं। कौन कौन सी? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और योग। ना तो भक्ति है और ना ही ज्ञान है और ना ही वैराग्य है और ना योग है कोई, तो कैसे मिलन होगा? क्यों? दरवाजे बंद हैं। और बंद है तो भीत बाहर से चिल्लाते रहो, कैसे होगा मुलाकात? और प्रयास हम करते नहीं। जितनी नीत हराम में इतनी हर में हो तो बेड़ा पार हो जाए। हमारी हराम में ज्यादा रहती है, हर में नहीं। चाहते हैं सुखी होना, बंधन से मुक्त होना, चाहते हैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, जरा सा भी प्रयास नहीं करते हैं। कोई पूछे, बैठते हो याद में, बैठते हो ध्यान में, व्रत कर सकते हो, माला तिलक पहन सकते हो, लटाएं बधा सकते हो, कटा सकते हो, लेकिन ईमानदारी से परमात्मा को याद नहीं करते। और कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ के जीवन को खराब कर सकते हैं, लेकिन एक सदगुरु का शरणा। सदगुरु की महिमा अनंत है। 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु के आगे अधीन है, क्योंकि गुरु समान दाता नहीं। गुरु के समान कोई इस जीव का उद्धार करने वाला नहीं है। इसलिए संत का मौका है, भाई परमात्मा को याद करो, हर हर जप ले बारंबार। अब तूने जन्म अमोलक पाया, अनमोल जीवन पाया है, जिसकी कोई कीमत नहीं। किसी भी वस्तु के बदले हम ये मानव जीवन नहीं ले सकते।
कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बैठा हो, कोई विद्वान बैठा हो, किसी के मन में भ्रांति, अहंकार है कि मैं इस मानव जीवन को इस वस्तु के बदले ले सकता हूं, तो वो भूल है। ऐसा नहीं है। दुनिया की किसी वस्तु के बदले मानव जीवन की तो बात दूर है, एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं। और ये श्वास रोज 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 घटते जा रहा है। जैसे दिए में तेल धीरे धीरे समाप्त होता है। स्वामी नित्यानंद दयाल तो बार बार कहते हैं, पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे ज्योत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है। जैसे दिए का तेल धीरे 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 समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आपका जीवन धीरे धीरे समाप्त होता है। 70 साल में तो काम पूरा है, मौत तो रोज रोज हो रही है। जैसे दिए का तेल पल पल घट रहा है, तो एक बार तो समाप्त होना है, तो रोज रोज खत्म होता जा रहा है। ऐसी श्वासों की पूंजी भी रोज रोज घटती जा रही है, लेकिन इस व्यक्ति को समझ नहीं आता है। गुरुदेव कहते हैं, हर हर जप ले बारंबार, परमात्मा को याद कर बार 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 बार, हर वक्त श्वास श्वास, क्योंकि श्वास श्वास संभारी नित्यानंद हरि नाम, कर ले सामा रहा का बहुत दूर वो गाम। श्वास श्वास में अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को याद कर, क्योंकि परमात्मा के बिना आपका जीवन कोई सार्थक नहीं कर सकता। 184 में बहुत शरीर होंगे, मानव जीवन नहीं मिलेगा। और सुनो, ये अवसर, ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार भी नहीं मिलेगा। आप लाख जतन करें, ये गोती नाती भी नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। पंछी निकलने के बाद और दोबारा जन्म आपको हो जाए मानव जीवन में ही, और आपको कुछ याद रह जाए, याद रहे कि मैंने ये घर बनाया था, बड़ी मेहनत की थी इसके लिए, मैं भूखा भी मरा था, दिन रात भी दौड़ता रहा था, चलता रहा था, तब जाके मैंने बनाया था। और आपको याद हो, स्मृति हो, और फिर आप उस घर में जाने दोगे, जाओगे, और जिसके लिए आपने बनाया था, जो थे आपके, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे, अरे आप कौन है? आप कहेंगे, नहीं भाई मैं इस घर का मालिक हूं, तेरा पिता हूं। कहेंगे, आप कौन पिता? मेरे पिता तो मर गया है। कहेगा, नहीं मैं ही हूं, मैंने घर बनाया, मैंने जन्म लिया था, मैंने बड़ी मेहनत की थी। आप अपने हृदय से विचार करके देखना, क्या वो घर में बढ़ने देंगे? क्या वो स्वीकार करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी सी बात हमारे समझ नहीं आती है। जाना है, रहना नहीं। और कर्म साथ में जाएगा, दौलत साथ नहीं जाएगी, बैंक बैलेंस साथ नहीं जाएगा, कर्म। इसलिए खोटे कर्म ना कर। संतों ने बहुत प्रेम से कहा है, शब्दों में कहा है, इशारे में कहा है, अगत में क्यों बोवे सूल, आगे सूल मत बो। इसलिए आज ये गांठ बांध लेना, अपना व्यवहार को ठीक करना है, अपना विचार को ठीक करना है, क्योंकि नित्यानंद बदला मिले संध्या के प्रभात, वो बदला देना पड़ेगा। अगर खोटा कर्म करेंगे तो चुकाना पड़ेगा। और वो हिसाब किताब परमात्मा की लाठी है ना, बिना आवाज की होती है, समझ गए ना? परमात्मा की लाठी बिना आवाज की होती है, पता भी नहीं चलेगा व्यक्ति के साथ कब कैसे घटना घट जाती है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना है ना, वो सृजनहार, वो परमपिता परमात्मा, वो सदगुरु को याद करो, जो आपका है, जो आपके काम आएगा। नहीं तो काल बलि सिर के ऊपर खड़ा है। कबीर साहब कहे, काल सिराना यो खड़ा, जो तोरण पे बिंद। तोरण पे बिंद का भाव, दूल्हा किसी घर में जाता है बारात लेके, और उसके हाथ में कोई छड़ी होती है, कोई चिन्ह होता है, वो आवाज करता है, मैं आ रहा हूं। काल सिरहाना यूं खड़ा, वो संकेत भेज रहा, मैं आ रहा हूं, वो आवाज दे रहा है। और आपकी काया बदल रही है धीरे धीरे, स्याही से सफेदी गई पर समझ नहीं आई। देही पे गुलझट पड़ी, धोले आगे बाल, तब भी नर चेता नहीं सुमर गोपाल गोपाल। देही पे गुलझट पड़ी, बाल धोले आ गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति के समझ नहीं आई है। और संतों ने समझाया बहु बार, काल बलि तो कभू ना छोड़ दे, समझे क्यों ना गवार। ऐ ना समझे मूर्ख, समझ
तेरे को काल बलि नहीं छोड़ेगा, काल लेके जाएगा। धरा रहे घर धन माल, महाराज जी ये धन, ये माल, ये घर, ये परिवार आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आप अपनी राह बुहारी रिहेली, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल का अपनी राह साफ करो। और अपनी राह साफ कैसे कर सकते हैं? वचन खोटा नहीं बोलना। बोल तो अनमोल है जय क्यों जाने बोल, हीरे तो दामा भी के बोल का मोल ना तोल। हीरे जवाहरत की कीमत है, बोल की कीमत नहीं। बोल अनमोल है, खोटा बोल ना बोल। ऐसा शब्द मत बोलो किसी का घर कर जाए, किसी का जख्म कर जाए, ऐसे शब्द मत बोलो। तीर शब्द की चोट केवल संत तो सहन कर सकता है, आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल के तीर सहे बरसी सहे, सह खड़ग की धार, नित्यानंद दुर्बचन की बिरला झेले मार। के तीर किसी के मार दे वो सहन हो जाएगा, बर्छी किसी की मार दे सहन हो जाएगा, खड़ग की धार भी सहन हो जाएगी, पर शब्द की चौमार सहन नहीं होती है। एक शब्द ने बड़े बड़े घर गाल दिए। द्रौपदी ने दुर्योधन को एक ही बात कही थी, अंधों की संतान अंधी होती है। क्या होता है? अंधों की संतान अंधी होती है। और वो शब्द घर कर गया, दुर्योधन का चोट मार गया। एक शब्द के कारण क्या हुआ है? कभी भी ऊंचा शब्द ओछा शब्द मत बोलो। आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हो शब्दों के द्वारा, लेकिन जब वो चक्कर घूम के आएगा ना, वो फिर वो आपके ऊपर से गुजरेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो चक्कर राउंड घूम के नहीं आता है। चाहे हजारों जन्म लग जाए, मेरा माना अच्छा कितना ही जन्म लग जाए, पर आएगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए आज गुरुदेव के सिर चरणों में बैठे हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र तपभूमि में बैठे हैं। पहले बोल को ठीक करना, दूसरा आहार को ठीक करना, व्यवहार को ठीक करना। आहार ये मांस मिट्टी अंडा शराब नहीं पीनी। शराब पीते हैं, मांस मिट्टी अंडा जो खाते हैं, महाराज जी का मांसाहार निषेध का अंग है, वो पढ़ के देखो। महाराज जी ने कितना मना किया है। जैसा तन है अपना वैसा सबका जान, नितानंद ना ढाइये साहिब का निशान। जैसा तेरा तन है तू वैसा सबका जान। वो परमात्मा के निशान को मत गिराना, मालिक के निशान को गिराओ मत। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई परमात्मा को याद करो, तेरा जीवन समझ जाएगा। मानव जीवन तो काल के जाल से बचने के लिए दिया है। मानव जीवन रोने के लिए नहीं, मालिक की याद में बैठने के लिए। और मानव जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। मानव जीवन से अनमोल कोई पूंजी है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने प्रभु को याद कर, मालिक को याद कर, श्वास श्वास में याद कर, हर वक्त ठीक कर। और ध्यान रहे, कोई सोचता है व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, विचार ठीक नहीं करेंगे, बस आप पे मिल जाएगा, वो जाप कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे ना, ऐसे ना बात बने। हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बित्यारे। नाम बजा सो जित्या जग में, और नाम बजा सो जित्या रे। हृदय शुद्ध ना किया तो गीत गाएं तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और लोगों के रिझाने से परमात्मा नहीं मिलेगा, हरि को रिझाने से। मीरा का शरीर पिंजर हो गया, सुख सुख पिंजर हो गया, और मीरा परमात्मा को समर्पित होगी। एरी मैं प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। ये दुनिया के लोग कहे मीरा कुरोगी है, मीरा के कोई रोग है, मीरा के लगा तन रोग, लोग कहे, पर मेरा रोग तो जानते को नहीं। मीरा की जब पीर मिटेगी वैद सामरिया होए। मीरा कहे मेरी पीड़ मेरा रोग तो तब मिटा मैं, वो मालिक को परमपिता परमात्मा वो सदगुरु वैद मिल जाए। दुनिया का वैद क्या देखे? ब्रह्मानंद क्या अपनी वाणी में कहते, नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, और जिगर का हाल ना जाने बड़ा नारी है।
कफ पित्त वायु ये रोग बताएगा, कभी कब गर्मी है भाई, कभी पित्त है, कभी कफ है, पर वो क्या जाने। असली प्रीत तो परमात्मा से लगी है। नवजिया वैद्य क्या देखे मुझे दिल की बीमारी। ब्रह्मानंद कहते हैं मुझे क्या देखेंगे ये लोग। जब ऐसी स्थिति ब्रह्मानंद की हुई तो घर के परिवार के रोने लगे, समझाने लगे, आपके बिना हमारा कौन है, ये बच्चा है, ये बेटा है, ये बेटी है। ब्रह्मानंद ने एक ही बात कही, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दरी सिर पाप की मटकी, गुरुदेव ने झटकी और ब्रह्मानंद ने पटकी, फिर फुटे तो फुटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ब्रह्मानंद ने निश्चय हो भाई, फूटा तो फूटने दो, ये तो रूसना है, आज नहीं तो कल। क्योंकि परमात्मा के बिना साथी है ही नहीं। साहेब संगी है वो रंगी, सोत ने दियो विसार। परमात्मा के संगी को छोड़ दिया और दुनिया का मेरा मेरा कहे। धोखे की बाजी मत भूले, पड़ेसी मोटी मार। धोखा में भ्रमित मत हो, मोटी मार पड़ेगी। क्योंकि जो परमात्मा ने पूंजी दी है, आप कभी एकांत में बैठ के विचार करना, आपकी जीवन भर की दौलत एक साइड में रख लो। जीवन में जो आपने कमाया है, क्या उस जीवन भर की 17 साल की उम्र की जो कमाई थी आपकी, क्या उस दौलत के बदले आप एक श्वास ले सकते हैं? ले सकते हैं एक सांस? फिर कमाया क्या है? लुटाया ही लुटाया है। और 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। 24 घंटे में कितने लेते हैं? 21,600 श्वास रोज लेते हैं। और सारा जीवन की कमाई के बदले एक श्वास नहीं ले सकते। तो फिर संत कहते हैं ना, जीवन भर कमाया मुट्ठी भर काम नहीं आया। जीवन भर कमाया और मुट्ठी भर, ये मुट्ठी भर काम नहीं आया। जीवन भर दौड़ते रहे, मेरा मेरा मेरा, चलती बुरियां कुछ ना चला। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई, भाई बंद और कुटुंब कबीला ये सब सिर पे भार। अगर भक्ति में बाधा है तो महाराज जी तो मात पिता कुसंग है, पकड़ बंद में देत। जी शादी कर दो, शादी कर दो। एक माई कहने लगी, महाराज जी इसकी शादी ना होती। माँ कै बच्चे हैं आपके? महाराज जी मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बेटे हैं? हाँ 5 बेटे हैं। 4 की हो गई? महाराज जी उनकी तो होगी। माँ इसने भजन करने देने। मैं बोला माता इसने भजन करने देने। ना ना मेरी आत्मा सीढ़ी हो जाएगी जिसकी भी शादी हो जाए। 4 बच्चों से सीढ़ी नहीं हुई, एक तो हो जाएगी। ये मन की भ्रांतियां हैं। मेरे से कहने लगी, महाराज जी ना आत्मा सीढ़ी हो जाए जिसकी भी हो जाए। माँ जल्दी कर, अगर आत्मा सीढ़ी होती है तो मत जल्दी करो, अगर सीढ़ी हो जाए तो। पर यह सीढ़ी फिर भी ना हो। क्यों? फिर और तृष्णा। नितानंद माया सुख से तृप्त न कोय, जो जो भोगे प्रीत से प्यास चौगुनी होए। स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं कि माया के सुख से व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती है, तृष्णा बढ़ती जाती। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और फिर वो मिल भी जाता फिर और खड़ी हो जाती। जो जो भोगे प्रीत से प्यास चौगुनी होए। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग तृष्णा दे में, भाई ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये है ना दिल में। जब लग तृष्णा दे में, फिर कै माया और कै मान, 2 चीज रहती हैं। माया भाई पैसा भी हो जाए, तृष्णा तो बच्चा बेटा नौकरी लगो, चाहे पुत्र हो जाए चाहे पुत्र हो जाए, ये तृष्णा है। नौकरी लग जाए, काम चल पड़े, ये तृष्णा है। तो फिर मान भी है। क्यों है मान? देखो अगर ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, है ना मान। और लोग वैसे अच्छा ना हो, लोग कहें बड़ा अच्छा है, मन में आकड़ के चले हुए मैं तो बहुत बढ़िया हूं। अरे वो तो जानता है, दुनिया कहे ना कहे तू कैसा है। इसलिए अपने आप को संवार। क्या कहते हैं? कै जब लग तृष्णा दे में, कै माया कै मान, तब लग राम ना पाई रे बंद में प्राण। महाराज जी कहते हैं तब लग राम नहीं मिलेगा, हमारे प्राण बंधन में रहेंगे, न्यू होते रहेंगे आखिरी सांस तक। हाय यो हो जाए, यो हो जाए, यो हो जाए। जैसे उस माई ने कहा मेरी आत्मा सीढ़ी हो जाए,
तो ऐसे एक माई ने कही कि तो आखिरी सांस कति वृद्ध हो रही, उठा ना जावे, 4 आदमी उठावे, 2 आदमी से उठावे, खुआवे पिलावे। मैं कहने लगा माता कुछ याद आता है? बोले महाराज जी बेरा न कह दिन की हूं, ये पोता और हो जाए तो बात बन जाए। हैरानी की बात होती है, सुनता हूं जब मैंने कहा पोता होता रहेगा, तू भजन कर लेने ना, राम याद ना आता यो या वैसे। और जबकि संत कहे ये सच्ची है ना बात। तो इन बातों से मंथन करके दूध मथे से निकलेगी, दूध मथे से निकलेगी। मंथन करो आप और उसकी रजा को स्वीकार करो। चलो घर में सबको जरूरत होती है, पुत्र पौत्र धन दौलत सबकी, जो ठीक है मानता हूं, लेकिन जो व्यक्ति के हाथ में नहीं है वो ईश्वर पे छोड़ दो, ताकि तृष्णा ज्यादा हमें तंग ना कर पाए। अगर हर बात को छोड़ने तेरी रजा है। बाबा फरीद कहते हैं जब शरीर सूख सूख के पिंजर हो गया फरीद बाबा का, और वृद्ध हो गया और दर्शन नहीं हुए सदगुरु के, तो बाबा फरीद कहता है तेरा बाणा मीठा लागे, तेरी रजा मीठी लगती है, क्या करूं, कौन उपाय करूं जो आपको अच्छा लगे, क्या खाऊं जो आपको अच्छा लगे, क्या पहनूं क्या आपको अच्छा लगे। वृद्ध हो गया, पिंजर हो गया, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जीने का भी मोह नहीं, पर परमात्मा के दर्शन का चाव था। वृद्ध हो गए, एक टहनी एक जगह पर लेटे हुए हैं, एक कागा आके बैठ गया, घूम रहा चुग रहा, काऊ काऊ कर रहा है और बैठा है। बाबा फरीद कहता आ कागा चुन चुन खा मेरा मांस, मेरा मांस खा, आ कागा बैठ चुन चुन खा मेरा मांस, पर दो नैना मत छोड़िए मोए राम मिलन की आस, मेरे राम मिलने की आस है, पर दो आंख मत फोड़ी। इतना पक्का यकीन है तो सतगुरु आप उभारेंगे, सतगुरु ले जाएंगे सुलझा के, आप ले जाएंगे। अगर यकीन है, अगर भरोसा है और विश्वास है और ममता में रो रहे हैं तो फिर रोते रहो भाई। पिछले जन्मों में भी रोते रहे और आज भी रोते रहेंगे, रोते रोते चले जाएंगे, असली बात समझ में नहीं आएगी। और हमारे रोने से होना कुछ नहीं है। हाँ अगर मालिक के लिए रोना हो जाए तो मिलना हो जाता है, ये पक्की बात है। अगर उसके लिए रोना हो जाए, उसकी याद में बैठा हो, हमारा जीवन हमारा भीतर एकदम स्वीकार करे उसकी याद, सदगुरु की याद, परमात्मा की याद, परम पिता परमात्मा के दर्शन का भाव चाव है, तो वे बाजी जीत के जानते हैं जो नाम स्याई का धंधे हैं। वो बाजी जीत के जाते हैं जो परमात्मा का नाम की कमाई करते हैं। प्रिय बंधु वो बचपन बीत गया है, आप अपने विचार से अपने मंथन करो अपने हृदय में, क्या बचपन आएगा, लौटेगा बचपन? बचपन वापस नहीं आएगा। और वृद्ध जवान हुए या जवानी भी चली जाएगी और वृद्ध अवस्था भी नहीं ठहरेगी। सूर्य उदय हुआ है ना तो सूर्य अस्त भी होगा, पैदा हुआ है ना तो मरेगा भी, लेकिन जीवन सार्थक कर लिया, जी के चले गए हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है, वो काल जाल से बच जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हर हर जप ले बारंबार अपने प्रभु को याद करो। भाई बंद और कुटुंब कबीला ये सब सिर पे भार, चलती बरिया कोई ना तेरा बिन हर सिरजन हार। जब आप चलोगे ना तब कौन होगा साथ में? होगा कोई साथी नहीं होगा, और बल्कि नहीं कहें जल्दी करो, जिसके देखे बिना भूख नहीं लगती थी, जिसके देखे बिना नींद नहीं आती थी, और आज क्या कह रहे हैं? ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई। अरे इसने घर बनाया था भाई, हम इसके हैं सारे, फिर भी वो कहेंगे ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई। क्यों? दम लिकड़ा पाछे घड़िए ना राखे, दम लिकड़ा पाछे घड़िए ना राखे। एक घड़ी भी रखना पसंद ना करें भाई, ले चलो। और जो आपका बेटा है ना,
मैंने सुना है कि वो डंडा मार के कहा देखे आ गया, तो आ गया, बताता डंडी ऊपर को बाई फेंकता है। कहीं का रिवाज है, कहीं का नहीं होगा, मुझे इस बात का तो पता नहीं है ज्यादा, पर ऐसा होता है तो सोच के देखो। कदे बोलिया भी नहीं, लास्ट में लठ दिखा के विदा करे थे। कितनी हैरानी की बात है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, जगत के तो यही तमाशे हैं, यही तमाशे हैं। 100 साल पहले आप कहाँ थे, 20 साल पहले आगे कहाँ होंगे, खबर है? पता नहीं है। इसलिए जगत भोग और मान बढ़ाई, दिल से दूर उतार। क्या कहा गुरुदेव ने? जगत भोग और मान बढ़ाई, दिल ते दूर उतार। ना तो मान बढ़ाई की बातें, जगत भोग भावे नहीं, ये जगत भोग की बातें दिमाग में नहीं भाई, नहीं। बस कै सेवा और कै सिमरन, कै सेवा और सिमरन, और क्या अपना कर्म, माता पिता की, सास ससुर की, जो घर परिवार का जिम्मेवारी निभाते हुए ईमानदारी से, ईमानदारी क्या उसकी नजरों में ठीक होना है। और हम किसकी नजरों में ठीक होना? सादा सेती सतुरता, दुष्टा सेती दास। जो बड़ा निकम्मा व्यक्ति होगा ना, बदमाश होगा, उसका अगर राम राम कराएंगे, ईमानदार होंगे, और राम जी की फिक्रे को नहीं। जिसने बड़े बड़े पादरे कर दिए उसका ख्याल ही नहीं है ना, बड़े बड़े सिद्धे कर दिए। हिरणाकुश लंकपति जग में भय प्रचंडा, हिरणाकुश लंकपति जग में भय प्रचंडा, अहंकार कर मिले गर्द में पड़े भूमि पे पिंडा। परम गुरु दिया मुक्ति का झंडा, जल जल मरे, जल जल मरे माने पापी, पता ना कितने लोग खत्म हो गए हैं, अहंकार कारण बर्बाद हो गए हैं। लेकिन परम गुरु मुक्ति का झंडा देता है जीव को, ताकि जीव काल के जाल से बच पाए। काल की चक्की में सब पीसने, सब पीसेंगे, चक्की में जो अनाज डालोगे पीसेगा। लेकिन कमाल साहब ने एक बाणी कही है, चाकी चाकी सब कहे। आप कहते हैं ना चाकी चाकी, चाकी चाकी सब कहे और कीला कहे न कोई। दो पाटन के बीच में जो न कोई साबत नहीं बचा, चाकी चाकी सब कहे, कीला कहे न कोई। जो कीला के संग लगा बाल न बांका होए। कीला, कीला कोई नहीं कहता, चाकी चाकी सब कहे। और दो पाटन के बीच में कोई साबत नहीं बचा है, लेकिन जो किला के पास लग गया वो बच गया। इस संसार में अगर कोई बचावनहार है तो संत सतगुरु है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है। और गीसा संत तो यहां तक कहते हैं, अवतार सरीखे रहन न पाए, तेरा क्या अनुमाना रे। कहते हैं ना, अवतार सरीखे रहन न पाए, तेरा क्या अनुमाना रे। अरे अवतार भी नहीं रहन पाए, तेरा अनुमान क्या है। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसका किया काल है सोई राखणहार। जो सबको बना, जिसकी नजरों से सब बना है, वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा। राखणहार सतगुरु, सतगुरु शरण लाग के निर्भय उतरो पार। सदगुरु के शरण लाग के निर्भय होके पार उतर जाओ, क्योंकि सदगुरु ही इस जीव को काल के जाल से बचाता है। जगत भोग और मान बढ़ाई, मन से दूर दिल से दूर उतार। चले सवेरा उठसी डेरा, कर ले मीत मुरार। पता ना सवेरे वक्त होते उठ और मालिक के नाम का सिमरन कर, मीत परमात्मा को मीत कर, नहीं तो बंधु रोना पड़ेगा। प्रेम नगर बीच पैंठ लगी है ना, पैंठ है उसकी पैंठ है, क्या कर फलाना की भाई बढ़िया पैंठ है ना, कहते हैं ना। तो ऐसे मालिक ने मौका दे रखा मानव जीवन का। प्रेम नगर बीच पैंठ लगी है, सौदा करो विचार। विचार करके अवसर है, मालिक ने मौका दिया है। धोखे धोखे में जीवन को मत खो। बहुर ना देखे आए के ये आंगन ये द्वार, दोबारा ये आंगन ये द्वार ये परिवार नहीं मिलेगा। बिछड़े पाछे ना मिले, इसका यो है स्वभाव। गुरुदेव कहते हैं, बिछड़ने के बाद में भाई किसी से मिला भी नहीं है और राब्ता भी नहीं मिला। प्रेम नगर बीच पैंठ लगी है, सौदा करो विचार। नित्यानंद महबूब गुमानी कर निर्भय दीदार।
निर्भय होकर के दीदार करो, दर्शन करो, ताकि ये जीव काल जाल तक बच जाए। और जब प्रेम होगा तो सतगुरु ले जाएंगे सुलझा के, देखो कोई शरण आके। कोई शरण आता है ना, फिर आप संवारे, आप पे राखें, और आप पे राखण हार। गुरुदेव कहते आप पे राख ले। इसलिए नित नित नियम बनाओ अपने मन में। भाई गृहस्थी व्यक्ति घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, ज्यादा नहीं कर सकता ना। एक नित नियम बना ले, भाई इतवार को जाना है, पूर्णिमा को पक्का जाना है, सुबह की आरती में बैठना है, सेवा करनी है, सत्संग में बैठना है। एक ऐसी आदत बना लो। और फिर ओछे मंदे शब्द नहीं कहने, ये आदत सुधार भी लो। कबीर कहते हैं, मन तेरी आदत न बदलेंगे हरिजन सूर। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, आदत सुधार लो। मन तो दूर की बात है, पहले आदत ठीक करने लग जाओ। और जब आदत ठीक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चला मन कब ठीक हो गया। सच है ये बात, पर आदत ठीक करो। इसलिए तो जोर देके कहा, मन तेरी आदत न बदलेंगे हरिजन सूर। भाई कोई सूरवीर आदत बदल सके, कायर को नहीं। क्योंकि कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना माने री। तन मन अपना सर्वस्व पे साहेब हाथ बिकाने री। नितानंद मिले स्वामी गुमानी, फिर लग गई चोट निशाने री। प्रेम प्रीत की रीत द्वेली जो जाने सो जाने री। प्रेम की रीत ने कोई प्रेमी जानता है, और कोई नहीं जान सकता। इसलिए प्रेम का मार्ग बड़ा औखा भी है और बड़ा सरल भी है। औखा इसलिए सिर धड़की बाजी ला के चलना पड़ता है, और सरल इसलिए है कि वो मिल जाता है। सतगुरु की रहमत से करना कुछ भी नहीं, अपने आप होने लग जाता है। पर हम आदत सुधारें ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत साहेब।